बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबको हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, क्या आप जानती हैं कि ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है और ज़ाते खुद फैटफ क्या है? तो आज की वीडियो में बहुत ही सादा अल्फाज में और बहुत ही शॉर्ट अल्फाज में आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, फैटफ स्टैंड फॉर करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बैनुल अक़वामी अदारा दुनिया के दौलतमंद और बाअसर मुल्कों की जानब से सन 1999 को बनाया गया। इन दौलतमंद और बाअसर मुल्कों में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। बाद में मज़ीद मुल्क इसमें शामिल होते गए और अब 2021 में इसमें तकरीबन 39 मेंबर ममालिक शामिल हैं। इस अदारे के बनाने के दो मकासद थे कि ऐसे ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करना कि जो ममालिक दहशत गर्दों की हिमायत करते हैं, दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं और दहशत गर्दों की माली मामलत करते हैं। इन दो मकासद की बुनियाद पर यह अदारा बनाया गया और इसने दो लिस्टें बनाई, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन ममालिक का नाम डाला जाता है कि जो फैटफ की नज़र में दहशत गर्दों की हिमायत करते हैं और दहशत गर्दों की माली मामलत करते हैं, और ब्लैक लिस्ट में उन ममालिक का नाम डाला जाता है कि जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानब से दिए गए टाइम पीरियड में उसने जो असाइनमेंट दी होती है उसके ऊपर अमल नहीं करते। अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाल दिया जाता है? बार बार फैटफ की जानब से पाकिस्तान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की न सिर्फ हिमायत करता है बल्कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की माली मामलत भी करता है और ऐसे दहशत गर्द जो कोई बैनुल अक़वामी अमन के लिए खतरा होते हैं उनकी हिमायत करता है। इस बुनियाद पर सन 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया और 2018 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान को बार बार फैटफ की जानब से एक टास्क दिया जाता रहा और पाकिस्तान को बताया जाता रहा कि वो मुकम्मल तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की टेरर फाइनेंसिंग और दहशत गर्दों की हिमायत करने के खिलाफ काम करे। और अभी तक पाकिस्तान फैटफ की उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतरा, इसलिए पाकिस्तान का नाम बार बार ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और अगर पाकिस्तान जो है इसी तरह से ग्रे लिस्ट में रहा, पाकिस्तान उसकी फैटफ की उम्मीदों के ऊपर पूरा ना उतरा, तो फिर पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। जैसा कि अभी कोरिया और ईरान दो ऐसे मुल्क हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है, और जिन ममालिक का नाम ब्लैक लिस्टेड हो जाता है उन ममालिक के खिलाफ एक सादी पाबंदियाँ होती हैं। उन ममालिक के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदारे जैसा कि IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह उसको कर्जे नहीं देते और ब्लैक लिस्टेड मुल्कों में बैनुल अक़वामी तौर पर सरमायाकारी रुक जाती है और उस मुल्क में सरमायाकारी नहीं होती। इसलिए पाकिस्तान के लिए लाजमी है कि वो फैटफ का जो एजेंडा है, जो टास्क दिया गया है, उसके ऊपर पूरा उतरे और वो दो मकसद जो है दहशत गर्दों की माली मामलत और दहशत गर्दों की हिमायत के जो इल्ज़ाम है इससे जल्दी बरी हो। अदरवाइज पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है फैटफ की जानब से, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी बैनुल अक़वामी तौर पर एक सादी पाबंदियाँ लग सकती हैं। तो ये होता है जी आपका ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और फैटफ। खुदा हाफिज़।